हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सऊदी गिव्स गुड न्यूज़ फॉर इंडियन वर्कर, रिफॉर्मिंग कफाला वर्कर स्पॉन्सरशिप सिस्टम इन 2021। मतलब फ्यूचर में कफाला वर्कर स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो है उसको रिफाइन किया जाएगा, रिफॉर्म करा जाएगा। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा फैसला अब सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान अब लेने जा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब का कहना है कि हम 70 साल पुराने कफाला सिस्टम को अब खत्म करने जा रहे हैं। आखिरकार ये कफाला सिस्टम है क्या और इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के वर्कर, और इसी के साथ ही यहां पर इस कफाला सिस्टम के खत्म होने से भारत के साथ साथ पाकिस्तान के वर्करों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसी के साथ ही जो एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब आज इस सिस्टम को क्यों बदलने जा रहा है, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम के बदलने से पाकिस्तान के लोग बाहर हो जाने वाले हैं, और इसी के साथ भारत के वर्करों की भी छटनी इस सिस्टम के चले जाने से हो सकती है। क्या है मामला, करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा। तो सऊदी अरब ने अपने वर्करों को सऊदी अरब में काम करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एक लागू कर रखे थे, और उसी रूल और रेगुलेशन को कफाला सिस्टम बोलते हैं, और ये कफाला सिस्टम अब सऊदी अरब खत्म करने जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब पर बहुत से आरोप भी लगते रहे हैं कि कफाला सिस्टम के ऊपर जो एक सऊदी अरब है, जो एक वर्कर है, उनको दबा के रखता है। हालांकि वर्करों की बात करें तो आज सऊदी अरेबिया में एक आंकड़ों के अनुसार यह कहा गया है कि आज 60 लाख से भी ज्यादा वर्कर आज सऊदी अरब में काम करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है सऊदी अरब में काम करने वाले वर्करों का, वो आज भारतीय वर्करों का ही है। तकरीबन 20 से 27 लाख की संख्या में भारतीय वर्कर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां पर 10 से 15 लाख की संख्या में जो एक वर्कर है पाकिस्तान के, वो काम करते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, हालांकि बैकडोर पर भी यहां पर काम होता है कि एक दूसरे तरीके से भी पाकिस्तान के या फिर और किसी कंट्री के जो वर्कर हैं सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े यही हैं। तो दोस्तों, अब सऊदी अरब का कहना है कि वो कफाला सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। कफाला सिस्टम एक बेसिकली ऐसा सिस्टम था जिसके चलते जो माइग्रेंट है, माइग्रेंट के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा रखी थी। वो बैंक खाता नहीं खुलवा सकते थे, और इसी के साथ ही जो उनके रूल और रेगुलेशन है बहुत ही सख्त हुआ करते थे, और इसी के साथ उनके पासपोर्ट जब्त करने जैसी भी बहुत सी पाबंदियां होती थी। लेकिन अब इस कफाला सिस्टम को खत्म करने की आखिरकार सऊदी अरब को जरूरत क्या पड़ गई है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के काल ने सऊदी अरब की कमर तोड़कर रख दी है। कोविड के काल में सऊदी अरामको का जो एक बिजनेस है चौपट हो गया है। आपको भी पता है कि तेल की कमाई ही सऊदी अरब खाता है। हालांकि आज जो टूरिज्म का सेक्टर है बिल्कुल चौपट हो गया सऊदी अरेबिया का। यही कारण है कि बहुत से भारतीय वर्करों को वापस की फ्लाइट भी सऊदी अरब से कंडक्ट करवानी पड़ी है, और इसी की कड़ी में पाकिस्तान के वर्कर भी वापस आए हैं। लेकिन इस जो एक सिस्टम के खत्म होने के बाद, दोस्तों, इस सिस्टम के खत्म होने के बाद अब जो सऊदी अरब कदम उठाने जा रहा है वो ये कदम होगा कि अब सऊदी अरब इस सिचुएशन में जो लोग हैं उन लोगों की छटनी करने वाला है। दरअसल दोस्तों, नया सिस्टम आएगा, नए रूल रेगुलेशन आएंगे। सऊदी अरब नए रूल रेगुलेशन लाकर इसमें पाकिस्तान और इसी के साथ बांग्लादेश के जो एक लोग हैं, इसी के साथ भारत के जो लोग हैं, उनकी छटनी करना चाहता है। हालांकि यहां पर एक बेरोजगारी हो चुकी है सऊदी अरब में भी, इसी के चलते छटनी भी होगी, और इसी के साथ जो एक जेन्युइन काम है और स्किल्ड वर्कर हैं, वही स्किल्ड वर्कर आज सऊदी अरब लेने वाला है। हालांकि पाकिस्तान के वर्करों को भारत के वर्करों ने बहुत सी एक लताड़ लगाई है सऊदी अरब में, क्योंकि भारत के वर्कर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं, और इसी के चलते सस्ते दामों पर भी सऊदी अरब में काम कर लेते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के वर्करों को बहुत सा एक कंपटीशन भारत के वर्कर दे रहे हैं, और अब एक नई रूल रेगुलेशन यहां पर पाकिस्तान के लोगों के लिए लगाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भारत के वर्करों जो कि ज्यादा स्किल्ड है, भारत में ज्यादा टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले, तो इसी के चलते भारत के वर्करों को ज्यादा काम यहां पर मिलने जा रहा है। और इसी की कड़ी में पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है सऊदी अरब की, पाकिस्तान
पाकिस्तान के आर्मी चीफ चले जाते हैं सऊदी अरब में, और इसी के चलते वो कहते हैं कि हम सऊदी अरब की सेना को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमारी सेना आज सऊदी अरब के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन यही है कि आज सऊदी अरब इस सिस्टम के बदलाव के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों से अपना एक हाथ छुड़वाना चाहता है और स्किल्ड वर्करों को ही यहाँ पर एंट्री दिलवाना चाहता है। दोस्तों इस कमाला सिस्टम के एक निकल जाने के बाद सऊदी अरब यहाँ पर एक इस तरह का माहौल भी बनाना चाहता है ताकि जो एक इन्वेस्टमेंट है और इसी के साथ ही जो इन्वेस्टर है सऊदी अरब में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि दोस्तों आज सऊदी अरब में बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं, खुला डुला माहौल नहीं है। हालांकि वहां पर अभी ही जो महिलाओं को एक गाड़ी चलाने का अधिकार दिया गया है, इसी के साथ ही आज एक ओपन वर्ल्ड है। मुस्लिम देशों के अंदर आज बदलाव करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है और सऊदी अरब एक एग्जाम्पल बनने वाला है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बदलाव होने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब में बदलाव होंगे, मुस्लिम देश चाहे दुनिया में जहां पर भी हैं वहां पर उन्हें एक देश पूरी दुनिया के लिए ओपन रहना ही होगा, जैसे कि देश आज यूरोप के हैं। अगर वो इसी तरह की एक कट्टरपंथी सोच रखेंगे तो वो मुस्लिम देश बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आज का युग पहले के युग के बराबर नहीं है। आज सोच ऊंची रखनी चाहिए और खुला माहौल रखना चाहिए और फ्री स्पीच होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें आप नहीं रखेंगे तो मुस्लिम देशों में कोई भी निवेश नहीं आएगा। दोस्तों सऊदी अरब आज इतना बड़ा एक इतनी बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी और इमेज होने के बावजूद भी उसका जो निवेश है बहुत कम आता है। हालांकि पाकिस्तान और इसी के साथ ईरान और इसी के साथ और जो बड़े देश हैं, अगर उनका तेल का इनपुट निकाल लिया जाए तो उन देशों में जो पैसा निवेश करने वाले देश हैं वो अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम देश जरा सी बात के ऊपर भड़क जाते हैं और जरा सी बात के पीछे अपना एक जो नुकसान है वो इन्वेस्टर नहीं करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि वो अपनी एक ओपन डेमोक्रेसी और इसके साथ खुले डुला माहौल होगा वहां पर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी कारण सऊदी अरेबिया अपने सिस्टम में बदलाव डालकर और इसी के साथ सऊदी अरब में अब ऐसे सिस्टम लागू करने जा रहा है जिसके कारण से जो सऊदी अरब है वहां पर अब आपको शराब बिकती हुई भी दिखाई देगी, डिस्को भी लाए जाएंगे और इसी के साथ दुनिया के हर वो यूरोप के देशों में हर वो जो काम होता है वही काम अब सऊदी अरब में भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये सभी बातें दिखाती हैं कि मुस्लिम देशों के लिए एग्जाम्पल सऊदी अरब बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने एक देश को चलाने के लिए। उसे पता लग गया है कि तेल की कमाई के चलते वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते और इसी के चलते उन्हें भी यूरोप के देशों की तरह एक खुला डोला माहौल लाना होगा और इसी से ही मुस्लिम देशों की एक प्रगति है और इसी के साथ ही मुस्लिम देशों का एक अस्तित्व जो है वो बचा रह सकता है अगर वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो। हालांकि आज भी अगर वो कट्टरपंथी और इसी के साथ वैसी सोच रखेंगे जैसी सोच तुर्की और इसी के साथ पाकिस्तान रखते हैं तो उनकी इकोनॉमी का हाल भी तुर्की और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। दोस्तों पूरी मुस्लिम देशों में सऊदी अरब एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने एक अच्छा कदम उठाया है अपने देश के मुसलमानों को एक अच्छी स्थिति में रखने के लिए और अपनी बात पूरी दुनिया में कहने के लिए। सो गाइज इस वीडियो में कुछ ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं मिले थे, बस यही बात हो रही थी कि कफाला सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया है और अब जो है ज़्यादा लोग आएंगे और सऊदी अरेबिया जो है उसका कोरोना वायरस के टाइम थोड़ा लॉस हुआ है तो वो कोशिश कर रहा है कि मॉडर्नाइजेशन करे। और पहले जो है अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे लोग और जो स्किल्ड वर्कर नहीं आते थे तो स्किल्ड वर्कर अब आएंगे। तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे समझ नहीं आई कफाला में, अगर आपको पता है तो बताइए। अब ऐसा है कि मैं मिडल ईस्ट में रह चुका हूँ, तो मैं मिडल ईस्ट में रह चुका हूँ और जो कंट्री थी वो अब जो है मिडल ईस्ट की सबसे अमीर कंट्री है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जहाँ मिडल ईस्ट की कंट्री आती हैं सबसे अमीर वो कंट्री है आज के ज़माने में। और वो कंट्री ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री। जहाँ मैं गया था वो कंट्री है वर्ल्ड की रिचेस्ट, मतलब मिडल ईस्ट में से। अब पॉइंट ये है कि इन सारी कंट्रीज़ में से मेरे ख्याल से जो सबसे मॉडर्न है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो सबसे मॉडर्न है। और अब दुबई तो आपने सुना ही होगा, अगर गए भी होंगे दुबई, तो सबसे मॉडर्न जो है दुबई है। सऊदी अरेबिया जो है काफ़ी कट्टर माना जाता है, काफ़ी पुराने ख्यालात का देश है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब जो है उनकी अब जो किंग थे उनके बच्चे आ गए हैं, वो यंग हैं तो वो चेंजेस ला रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया जो है बहुत इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक यंग इंसान जो है उनका राजा है। अब इन सब
जो मिडिल ईस्ट के देश हैं इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, इनमें राजा का सिस्टम है। और जहां राजा का सिस्टम होता है वहां पे जो है मुझे तो काफ़ी मतलब चीज़ें डिफरेंट लगी थी। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था, अगर आप मेरे पुराने कोई वीडियोस देखते हैं तो जब मैं मिडिल ईस्ट में गया था तो मुझे अजीब सा लगा था कि ये यहाँ फ्रीडम नहीं है और यहाँ पे जो है किंग का राजे का राज है और आप जो राजा कहता है वही करिए, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ही आप लैंड करते हैं आपका पासपोर्ट जो है एम्प्लॉयर आपका अपने पास रख लेता है, जब काम खत्म होता है तो एग्जिट वीज़ा चाहिए होता है, एग्जिट वीज़े का ठप्पा लगाएंगे तभी आप उस कंट्री को निकल सकते हैं। तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स थी। और दूसरी बात ये मैं सीधी कहूँगा कि इन कंट्रीज़ में जो ट्रीट जो है अच्छी तरीके से नहीं करते हम लोगों को। अगर आपको लगता है कि ट्रीट करते हैं अच्छे तो आप बताइए। मेरा तो खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं रहा हुआ हूँ वहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको जो है सेकंड क्लास सिटीजन की तरह या थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और डेफिनेटली शेख जो होते हैं उनके बहुत पैसा है और उनका सारा काम जो होते हैं वो इंडिया के लोग ही कर रहे हैं। और जैसे बोल रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका के भी बहुत लोग थे, तो काफ़ी लोग जो हैं दूसरी कंट्री से आके उनकी मिडिल मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है और लोअर वर्कर्स हैं, सारे जो हैं बाहर के लोग हैं। आप इन देशों में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। एटलीस्ट जिस देश में मैं गया था उसमें आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, उसमें आप वहाँ के सिटीजन नहीं बन सकते। आपको जितने साल रहना रही है मगर सिटीजन नहीं बन पाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद। तो मेरे को काफ़ी जो है उनमें चीज़ें, हाँ ये था कि टैक्स नहीं था और उनके पास ऑयल काफ़ी था। मगर एक जैसे अभी फोरकास्टेड है कि नेक्स्ट 40-50 साल में पूरा तेल ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए सारे देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि तेल तो ख़त्म हो जाएगा। तो कई टूरिज़्म का यूज़ कर रहे हैं, मगर टूरिज़्म भी सऊदी अरेबिया को बड़ी कंट्री नहीं है टूरिज़्म की। अगर आपको टूरिज़्म ज़्यादा चाहिए तो आप मोस्टली लोग जो है दुबई जाते हैं। तो यूएई मेरे ख्याल से सबसे आगे है मॉडर्नाइजेशन में और सऊदी अरेबिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब उनके यंग किंग है। तो यंग किंग अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। और जैसे कहा था कि महिलाओं को अब गाड़ियां भी चलाने दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि जिस देश में महिलाओं को अभी मतलब पिछले मेरे ख्याल से एक दो साल पहले लेडीज़ को अलाउ किया गाड़ी चलाना, तो किस टाइप का मतलब कैसे ख्यालात का देश होगा। ठीक है, इंडिया में तो बच्चा डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो कोई भी चला सकता है। तो डेफिनेटली अब अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली इनके किंग जो है बहुत मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि इनका मॉडर्नाइजेशन अच्छा हो, परंतु मैं डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इनको ट्रीट करना चाहिए अच्छे, दूसरे लोग जो आते हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि कई बार आप जाते थे वहाँ पे, तो जिस वक्त मैं गया था, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल पहले की, तो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा। परंतु जब मैं गया था तब ये कहा, देख के जब पूछते थे आप कहाँ से, मैं बोलता था सब मैं इंडिया से हूँ, तो उनको लगता था कि कौन सी गरीब कंट्री से लोग आ गए हैं, मतलब इतने सारे लोग आई जा रहे हैं गरीब कंट्रियों से, तुम्हारी कंट्री में कहाँ है। तो मतलब काफ़ी नीची नज़र से इंडियंस को देखते थे और मुझे दुख होता था इस बात का। और मुझे ये था कि एक दिन इंडिया जो है इनसे आगे निकलेगा और फिर जो है इनको बताएगा कि जिनको तुम नीची नज़र से देखते थे वो कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। और अब जो है 20 आप देखिए 30-35 साल बाद जो है डेफिनेटली जिस कंट्री में गया था वो तो नंबर 1 कंट्री हो गई है अमीरी में, और इंडिया भी बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया का जीडीपी इन सब कंट्री से बहुत ज़्यादा है और हमारी वेपन्स हमारे बहुत पावरफुल है, हमारा इसरो बहुत पावरफुल है। तो इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है इनसे, और मेरे ख्याल से अगले जो है 5-10 साल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। और मेरे ख्याल से फिर हमें ये सोचेंगे हमारा देश जो है सब कुछ है उसमें, बहुत महान देश है हमारा। तो गाइस, मगर इस वीडियो में मुझे खुशी हुई है कि सऊदी अरेबिया अच्छे कार्य कर रहा है, और स्पेशली उनके जो यंग किंग हैं उनकी वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।